हेलो दोस्तों, तो आप लोगों का स्वागत है पीके पढ़ाई हमारे यूट्यूब चैनल में। जैसा कि जान रहा है कि एसएससी सीजीएल का एग्ज़ाम बहुत करीब आ चुका है और एसएससी के दोस्तों का जो जीएस का पोर्शन रहता है थोड़ा वीक रहता है। तो देखिए, जो एसएससी सीजीएल का एग्ज़ाम है उसमें कम से कम 8 क्वेश्चन करंट अफेयर से पूछे जाएंगे। तो उसके लिए एक प्रैक्टिस हम लाए हैं जिसमें प्रत्येक क्लास में आपको 10 क्वेश्चन करवाए जाएंगे और ऐसे 40 क्लास आपको करवाए जाएंगे। तो सोच लीजिए आपको 400 करंट अफेयर्स, न्यू करंट अफेयर्स, इस साल का करंट अफेयर्स आपको कवर हो जाएगा। तो 8 करंट अफेयर्स आपको पूछे जाएंगे। तो चलिए ज़्यादा देर नहीं करते हैं, स्टार्ट करते हैं। चलिए, पहला क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए पहला कहता है कि हाल ही में नेत्रहीनों के लिए T20 विश्व कप के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं। देखिए कौन ब्रांड एम्बेसडर बने, पहला में है सुनील गावस्कर, दूसरा में है सचिन तेंदुलकर, तीसरा में है युवराज सिंह और चौथा में है वीरेंद्र सहवाग। तो देखिए यहाँ पर होगा, इसका आंसर क्या होगा, तो इसका आंसर होगा सी नंबर युवराज सिंह होगा। तो देखिए याद कैसे करें, देखिए T20 विश्व कप के ब्रांड एम्बेसडर, ध्यान दीजिए, जो युवराज सिंह है 6 छक्के मारे हैं, याद है आपको, याद होगा। तो T20 का एक तरह से उत्साह इका में इसमें कौन है, सबसे बेहतर कौन है T20 का, तो युवराज सिंह है, क्योंकि ये 6 छक्के मारे हैं और 6 छक्के मारने वाला ही T20 का ब्रांड एम्बेसडर एक हो सकता है, अच्छा हो सकता है सबसे। चलिए अब हो गया, दूसरा क्वेश्चन पे आते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन क्या है, दूसरा क्वेश्चन है हाल ही में कौन भारतीय मूल के व्यक्ति ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बने हैं। अब ध्यान दीजिए, पहला क्या है, अमन पांडा, दूसरा कौन है, दिलीप बोलैंड, तीसरा कौन है, राजेश डेविड और चौथा है ऋषि सुनक। तो देखिए इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर डी नंबर होगा, ऋषि सुनक। अब कैसे इसका आंसर डी नंबर होगा, ऋषि सुनक, कैसे याद करें, देखिए जो ऋषि मुनि होते हैं, ऋषि होते हैं, वो बेहतरीन होते हैं, तो ऋषियों के ही प्रधानमंत्री बनाया जाएगा। और देखिए भारत छोड़िए तो दूसरा इंग्लैंड में, जैसे तो इंग्लैंड में सबसे बेहतरीन, जैसे ऋषियों को ज्ञानी माना जाता है, तो ज्ञानियों को नहीं प्रधानमंत्री बनाया जाएगा, और वह दूसरा देश के है, तो ऋषि सुनक, ऐसे याद करेंगे, ऋषि सुनक, ठीक है। चलिए हो गया, आप तीसरा नंबर आते हैं। तीसरा नंबर है हाल ही में उल्फ क्रिस्टन्स किस यूरोपीय देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं। तो ये देखिए इसका आंसर क्या होगा, पहले देखते हैं ऑप्शन पहला है स्वीडन, फिर दूसरा है पोलैंड, फिर तीसरा है हंगरी, चौथा है इटली। तो इसका आंसर क्या होगा, तो इसका आंसर आपका होगा स्वीडन। इसका आंसर क्या होगा, स्वीडन। देखिए तो उल्फ क्रिस्टन का आंसर क्या होगा, स्वीडन। तो इसका याद कैसे करें, उल्फ क्रिस्टन का स्वीडन। देखिए क्रिस्टन, यहाँ पर देखिए सटन लगाना, सटन क्रिस्टन, यहाँ से याद कीजिए। देखिए एक पॉइंट हरना है, क्योंकि देखिए याद कीजिएगा भूल जाइएगा। तो लास्ट वाला पार्ट देखिए सन क्रिस्टन, देखिए इसका स इसका न, लास्ट वाला 2 अक्षर से बन रहा है, स्वीडन स आगे लग रहा है, न लास्ट में लग रहा है कि नहीं लग रहा है। चलिए तो इसको याद हो गया। अब आते हैं आगे क्या कहता है, आगे कहता है कि हाल ही में जारी हुई रून इंडिया की वर्ष 2022 की दानदाताओं की सूची में किसे शीर्ष स्थान मिला है, पहला है अजीम प्रेमजी, दूसरा है शिव नादर, तीसरा है गौतम अंडानी, चौथा है मुकेश अंबानी। देखिए जो गौतम अंडानी है, मुकेश अंबानी है, ये आते हैं क्या, ये रईसों में आते हैं। और यहाँ क्या दिया है, यहाँ दिया है जारी हुई रून इंडिया की वर्ष 2022 की दानदाताओं की सूची में किसे शीर्ष स्थान मिला है। अब देखिए दान कौन कर सकता है, इंसान इस धरती पर दान करने वाले बहुत कम है कि नहीं। अब भगवान तो जान ही लगे कि क्या क्या दान किए हैं, सब चीज़ दान किए भगवान जी, सब जानते हैं, गंगा जी जैसे। तो यहाँ पर भगवान कौन है, आप देख रहे हैं शिव नादार, शिव भगवान है कि नहीं है, शिव आप बोलेंगे। तो चलिए इसका आंसर क्या हो गया, बी नंबर, खत्म कहानी। अब आते हैं आगे, अब आगे चलते हैं, आगे देखिए पाँचवा नंबर क्या कहता है, हाल ही में FATF द्वारा उचित जोखिम वाले देशों की सूची में किस देश को जोड़ा गया है। देखिए इसका पहला क्या है, DR कांगो, दूसरा है फ्रांस, तीसरा है म्यांमार, चौथा है सिंगापुर।
तो इसका आंसर क्या होगा? जोखिम। तो इसका आंसर होता है सी म्यांमार। अब म्यांमार कैसे होगा, कैसे याद करें? देखिए जोखिम वाले देशों में जोखिम, देखिए म्यांमार, ऐसा नहीं लग रहा कि यहाँ सब एक दूसरे को मारता है, तो मारने वाला ही वहाँ पर जहाँ मार काट होगा वो जोखिम वाला देश हो सकता है। तो इसे याद करेंगे, मारने काटने वाला देश में कौन है? म्यांमार। तो जोखिम वाला देश म्यांमार। चलिए हो गया। अब आते हैं छठा नंबर क्वेश्चन। अब आते हैं आपका 6 नंबर क्वेश्चन। चलिए इसको बड़ा कर लेते हैं भैया जी, आपका भी नजर आएगा, हमरो का नजर आएगा जी, ठीक है ना। चलिए अब देखिए 6 नंबर क्वेश्चन क्या करता है। अंडर 23 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय रेसलर कौन बने? पहले भारतीय रेसलर कौन बने? पहला है साजन, देखिए पहला साजन भनवाला, दूसरा है अमन शेहरावत, तीसरा है नितेश, चौथा है यह है आपका विकास। देखिए इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर आपका होगा बी नंबर, अमन सहरावत है। चलिए अब इसको याद कैसे करें, ध्यान दीजिए, आप ध्यान दीजिएगा तो याद हो जाएगा। अंडर 23 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप स्वर्ण पदक कौन जीता? देखिए जो कुश्ती स्वर्ण पदक चैंपियनशिप स्वर्ण पदक जीतेगा, देखिए जो जीतेगा उसके माथों पर सेहरा लगेगा भैया जी। आप नौकरी लीजिएगा तो आपके माथों पर सेहरा लगेगा, आपका दोस्त जो नहीं लिया उस पर नहीं लगेगा, मगर लेट से लगेगा, मगर आप पर लगेगा और अच्छे से लगेगा। देखिए तो यहाँ पर ध्यान से देखिए, अमन शेहरावत मैंने सेहरा, माथा पर जो दूल्हा बनता है तो सेहरा सजता है, कुछ ऐसा कहा जाता है ना, तो सेहरा लगेगा कौन जीतेगा जोन, तो ऐसे याद करेंगे। सेहरा माने कि अमन शेहरावत 2023 का अंडर 23 विश्व कप कुश्ती चैंपियंस जो हुआ उसका विजेता थे, जीतने वाले स्वर्ण पदक थे। चलिए आगे चलते हैं। आगे क्या है? पुरुष की 2022 विश्व टीम शतरंज चैंपियनशिप के लिए 12 शीर्ष शतरंज खेलने वाले देशों में किस देश को शामिल किया गया है? देखिए तो ध्यान दीजिएगा, इसमें कौन शामिल किया? देखिए इससे पहले शतरंज भारत नहीं खेलता था, लेकिन अब भारत को भी शामिल कर लिया गया है। तो 7वां नंबर का क्या होगा? भारत। अब भारत तो अब ऐसे ही याद हो जाएगा क्योंकि भारत तो अपना देश है, तो ये तो कंफर्म याद रहेगा। चलिए अब आते हैं 8वां नंबर। इसरो के सबसे भारी रॉकेट LVM-3M2 ने कितने उपग्रह को ऑर्बिट में स्थापित किया है? 8वां नंबर। ये क्या है? ऑप्शन पहला है, ये पहला ऑप्शन है 35, दूसरा 36, तीसरा 31, चौथा है 32। चौथा है क्या? 32। देखिए तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर क्या होगा आपका? बी नंबर। अब देखिए इसको कैसे याद करें, कैसे याद करें? कभी भी बोले ऐसा क्वेश्चन कि इसरो के सबसे भारी रॉकेट LVM-3 और M2, देखिए आप ध्यान दीजिएगा तो LVM-3 यहाँ पर लग रहा है, ठीक है। और आगे चलिए, आगे आपको देखिए M2 लग रहा है, तो 3 गुना 2 करेंगे तो क्या होगा? 6। तो किसके लास्ट में 6 आ रहा है? देखिए याद करने का तरीका है, ऐसे भी याद कर सकते हैं, मगर एक तरीका है कि भूलिएगा नहीं। तो 6 आता है लास्ट में, तो 6 कौन है? तो ऑप्शन नंबर बी में ही 6 है। तो इसका मतलब हमारा आंसर कौन होगा? बी, 36 उपग्रहों को ऑर्बिट में स्थापित किया गया था। चलिए आगे चलते हैं। अब आते हैं आगे आते हैं भैया जी, आगे इसको ऊपर कर लेते हैं अपन। चलिए अब बताए, हाल ही में तरुण बजाज के स्थान पर भारत के नए राष्ट्र सचिव कौन बने हैं? नए राष्ट्र सचिव कौन बने हैं? देखिए तरुण बजाज के स्थापना पर भारत के नए राष्ट्र सचिव कौन बने हैं? देखिए पहला कौन है? संजय मल्होत्रा, दूसरा है गोपाल ओहरा, तीसरा है गुरमीत सिंह, चौथा है ऋषि सोनी। चलिए तो इसका आंसर क्या होगा? देखिए पहला ही इसका आंसर हो संजय
मल्होत्रा, संजय मल्होत्रा। तो कैसे इसको याद करें, संजय मल्होत्रा, संजय मल्होत्रा। देखिए इसका क्या है, हाल ही में तरुण बजाज के स्थान पर भारत के नए राजस्व सचिव कौन बने हैं? तो संजय मल्होत्रा। आप देखिए नए राजस्व सचिव कैसे, इसको कैसे याद करें, राजस्व, ध्यान दीजिए यहाँ राजस्व सचिव, राजस्व सचिव। देखिए इसके राजस्व, राज के बाद स लगता है राज के बाद स लग रहा है, और सचिव, सचिव के पहले स लग रहा है, तो इस स से ही स्टार्ट होगा। तो स से कौन स्टार्ट हो रहा है? संजय, संजय मल्होत्रा, संजय मल्होत्रा। तो भारत के नए राजस्व सचिव स से संजय मल्होत्रा। अगर दो ऑप्शन भी दे दे, अगर दो ऑप्शन भी दे दे तो कैसे याद करेंगे? तो देखिए नए राज कौन करता है? राज जिसके पास ताकत होता है, हमारे मुन्ना भाई संजय, संजय दत्त, है कि नहीं? तो यहाँ संजय, तो संजय यहाँ से भी याद कर लेंगे। चलिए अब आगे आते हैं। आगे क्या है, हाल ही में किसे बीसीसीआई के नए अध्यक्ष के रूप में चुना गया है? कपिल देव, सचिन तेंदुलकर, जोरर बन्नी, रोजर बन्नी, जहीर खान। कौन है भैया जी? तो है, देखिए इसका आपको, देखिए इसमें आपको सही बीसीसीआई अध्यक्ष कैसे, आपको आप इसमें तीन चीज़ पर ज़्यादा फोकस करिएगा, क्योंकि तीनों का नाम आप जानते होंगे। कपिल देव का नाम अच्छी तरह से आप जानते होंगे, सचिन तेंदुलकर का नाम अच्छी तरीके से जानते होंगे, जहीर खान का नाम आप अच्छे तरीके से जानते होंगे, लेकिन वो रोजर बन्नी को नहीं जानते होंगे। तो इसका आंसर ही सी होगा, याद रखिएगा। जिसे आप नहीं जानते या कम जानते हैं, ये होगा आंसर। तो रोजर बन्नी जो कि सी नंबर ऑप्शन है, ये ही आंसर होगा। तो चलिए आज के लिए इतने छोटे दोस्तों, और फिर अगले क्लास में मिलते हैं ऐसे ही धमाका के साथ और याद करने का तरीका के साथ, क्योंकि याद होगा तो ही कुछ होगा, नहीं तो ऐसे पढ़ने से कोई फ़ायदा नहीं है। चलिए दोस्तों, थैंक यू दोस्तों।